आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सीडीएस जनरल रावत और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को पद्म विभूषण। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री सम्मानों का ऐलान किया गया। सीडीएस जनरल विपिन रावत, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला, कोवावैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला समेत 17 हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजे जाने की घोषणा की गई। प्रदेश से माधुरी, बसंती और वंदना को पद्मश्री। तो उत्तराखंड से 3 महिलाओं समेत 34 महिलाओं को पद्मश्री से नवाजा गया है। प्रदेश से माधुरी बर्थवाल, वंदना कटारिया व बसंती देवी को पद्मश्री मिला है। पश्चिम बंगाल के कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल, प्रोफेसर नजमा अख्तर, सुमित अंतिल समेत 117 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिली एनएमसी की मान्यता। तो प्रदेश में चौथे सरकारी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता दे दी है। इसके लिए एनएमसी ने सैद्धांतिक सहमति का पत्र भेज दिया है। जल्द ही कमीशन की ओर से अनुमति पत्र जारी कर लिया जाएगा। मुफ्त उपहारों के वादों पर वोटरों को लुभाना गंभीर मुद्दा। तो राजनीतिक पार्टियों के चुनावों से पहले मुफ्त में चीज़ें और सुविधाएं देने का वादा कर के मतदाताओं को लुभाने को सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा माना है। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने भाजपा नेता व वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह भी मंगलवार को कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। 5 दिन बाद 3 लाख से कम हुए कोरोना केस। तो देश में कोरोना के नए मरीजों में लगातार चौथे दिन भी गिरावट आई है। वहीं 5 दिन बाद नए मरीजों की संख्या 3 लाख से कम मिली। पिछले एक दिन में 2,55,874 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 3,893 नए मामले सामने आए, जबकि 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,893 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी ओर मंगलवार को 3,849 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 154, बागेश्वर में 64, चमोली में 189, चंपावत में 90, देहरादून में 1,316, हरिद्वार में 609, नैनीताल में 585, पौड़ी में 214, पिथौरागढ़ में 90, रुद्रप्रयाग में 108, टिहरी में 100, उधमसिंह नगर में 290 और उत्तरकाशी में 84 नए मामले सामने आए। जबकि मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज में 1, विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की में 1, बीसी जोशी अस्पताल नैनीताल में 2, 20 अस्पताल कोटद्वार में 1 और सीएससी खटीमा में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का पहला चरण शुरू। तो नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग का प्रथम चरण शुरू हो गया है। हेमंती नंदन बोगड़ा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया। प्रदेश में 3 सरकारी व 2 निजी मेडिकल कॉलेज के अलावा 2 निजी डेंटल कॉलेज के लिए काउंसलिंग होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिजल्ट सीबीएसई ने बताया फर्जी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला पत्र मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्वीट पर पत्र के फर्जी होने की जानकारी दी। कांग्रेस की दूसरी सूची के उम्मीदवारों के सिंबल रोके। तो विधानसभा चुनाव के लिए तय उम्मीदवारों के खिलाफ फूटे असंतोष के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने बीते रोज जारी दूसरी सूची के उम्मीदवारों को अगले आदेश तक सिंबल देने पर रोक लगा दी है।
रघुनाथ चौहान ने भाजपा छोड़ी दुर्गा पाल की कांग्रेस को चेतावनी। तो उत्तराखंड में टिकट बंटने के बाद भाजपा और कांग्रेस के दावेदार विधायक और पूर्व मंत्री खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। मंगलवार को अल्मोड़ा सीट से टिकट कटने से खफा विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान ने भाजपा छोड़ दी, जबकि लालकुआं सीट से टिकट न मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने भी कांग्रेस छोड़ने की चेतावनी दी है। सत्ता में आए तो ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाएंगे। तो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सवर्ण समाज के गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाएगी। साथ ही प्रदेश में स्थित 5 पवित्र प्रयागों में भगवान परशुराम जी की प्रतिमाएं भी स्थापित कराई जाएंगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंगलवार को यह घोषणा की है। रामनगर से चुनाव लड़ने पर अड़े रणजीत। तो विधानसभा चुनाव के लिए रामनगर से पूर्व सीएम हरीश रावत को टिकट मिलते ही कांग्रेस का एक गुट रणजीत रावत के पक्ष में खड़ा हो गया है। इस बीच रणजीत रावत ने भी चुनाव को लेकर के अपने समर्थकों के साथ रायशुमारी की। इस दौरान तय किया गया कि रणजीत सल्ट विधानसभा सीट पर न जाकर रामनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। रणजीत के समर्थकों ने मांग की है कि हरीश रावत को किसी और सीट से चुनाव लड़ाया जाए। मुख्यमंत्री कल और रावत 28 को कराएंगे नामांकन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराएंगे। उधर कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व पूर्व सीएम हरीश रावत 28 जनवरी को नामांकन कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह 27 जनवरी को पर्चा भरेंगे। अनुकृति के खिलाफ मुख्यालय पर प्रदर्शन। तो लॉकडाउन से पूर्व काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को टिकट देने के खिलाफ स्थानीय कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा में प्रवक्ता बने जुगरान। तो भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र जुगरान को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। कौशिक यशपाल समेत 122 ने किया नामांकन। धर्मपुर और मसूरी से कोई पर्चा भरने नहीं आया। कैंट में टिकट पर टकराव, भाजपा कांग्रेस में कलह। तो देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से दोनों प्रमुख दलों से उठ रही टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग। मांगल के स्वर और ढोल की थाप से तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा। तो डॉक्टर माधुरी बर्तवाल ने लोक संस्कृति के संरक्षण में दिया अहम योगदान। राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से भी हो चुकी हैं सम्मानित। विक्टर ने उत्तराखंड आंदोलन से दुनिया को रूबरू कराया। तो भारतीय और विदेशी सिनेमा में अभिनेता के रूप में पहचान कर रहने वाले विक्टर बनर्जी वह शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को उत्तराखंड आंदोलन से रूबरू किया। और भारत देश के छोटे हिस्से में अलग राज्य के लिए भड़क रही चिंगारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मसूरी वासी अभिनेता विक्टर बनर्जी को पद्म भूषण मिलने की घोषणा से फूले नहीं समा रहे। राज्यपाल ने लगाई 175 कैदियों की रिहाई पर मुहर। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 175 कैदियों की रिहाई पर मुहर लगा दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्हें रिहा किया जाएगा। उत्तराखंड के 5 अफसरों को पुलिस पदक सम्मान। तो एडीजी अभिनव कुमार को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 5 अन्य अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। दून की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा मुस्लिम सेवा संगठन। तो मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस भाजपा समेत अन्य पार्टियों से टिकट नहीं मिलने से नाराज मुस्लिम सेवा संगठन ने दून की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दून समेत 3 जिलों में खुलेंगे ट्रैफिक थाने। तो दून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे ताकि यातायात सुधार की ओर बड़ा कदम उठाया जा सके। वही खबर है देहरादून से बार लाइसेंस दिलाने के नाम पर रेस्टोरेंट संचालक से लाखों ठगे। तो बार लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर के एक रेस्टोरेंट संचालक से 10.60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वही नर्सिंग होम के संचालक के डॉक्टर बेटे से 9 लाख रुपए ठगे गए। दंपति समेत 3 पर 53.5 लाख नहीं लौटाने पर मुकदमा। तो दून के एक दंपति समेत 3 पर 53.5 लाख रुपए नहीं लौटाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीआईटी विश्वविद्यालय का समारोह 29 को। तो डीआईटी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 29 जनवरी को होने जा रहा है।
अफसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पर केस। तो आबकारी अफसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ डांडवाला पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। सहायक आयुक्त मनोज उपाध्याय की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उनका आरोप है कि महिला ने बीमा पॉलिसी कराने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए यह आरोप लगाए हैं। वह इसकी धमकी देती आ रही थी। दून में कोरोना रोधी टीका आज भी लगाया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को छुट्टी के दिन भी विभिन्न अस्पतालों एवं टीकाकरण केंद्रों में कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। डीजीपी ने दिलाई मतदान की शपथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय प्रांगण में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई। सिस्टम जागा शमशान में पहुंची लकड़ियां। तो रायपुर में कोरोना संक्रमितों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए बने अस्थायी शमशान घाट में जिला प्रशासन के माध्यम से नगर निगम ने 50 कुंटल लकड़ियों की व्यवस्था की है। रोजगार दिलाने वाला हो विधायक। तो मसूरी के युवा मतदाताओं में चुनाव को लेकर खासा जोश दिखाई दे रहा है। वहीं पहली बार मतदान करने को लेकर भी युवाओं में उत्साह है। युवाओं की सोच है कि उनके वोट से ऐसा विधायक चुनकर आए जो बेरोजगारों को रोजगार, पलायन पर अंकुश लगाने और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं को दूर कर सके। ओमिक्रॉन त्वचा पर 21 घंटे रह सकता है जिंदा। तो कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप त्वचा पर 21 घंटे और प्लास्टिक पर 8 दिन से अधिक तक जीवित रह सकता है। यह अन्य स्ट्रेन की तुलना में त्वचा व प्लास्टिक की सतह पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। ऐसे में संक्रमण की गुंजाइश अधिक है। उत्तराखंड पहाड़ में आज बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने के आसार हैं। कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 22 सड़कें बंद। तो उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 22 सड़कें अभी भी बंद चल रही हैं। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम में कुछ सुधार होने की वजह से लोक निर्माण विभाग 22 सड़कों को खोलने में भी कामयाब रहा। मसूरी में बारिश के बाद गिरे ओले। तो पर्यटन नगरी मसूरी में मंगलवार शाम 7 बजे के करीब मौसम ने अचानक करवट बदला। आसमान में काले बादल छाने के साथ चारों ओर घना कोहरा भी छा गया। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। महामारी में एक दूसरे की मदद जरूरी। तो 73वें गणतंत्र दिवस पर पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि यह हम सबको एक सूत्र में बांधने वाले भारतीयों की गौरव का उत्सव है। कूड़ा कलेक्शन का अब डिजिटल पेमेंट। तो नगर निगम हाईटेक हो रहा है। अब घर से कचरा ले जाने का पेमेंट लोगों को कैश के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन कराने में भी सहूलियत मिलेगी। साउथ अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे चीते। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में भारत में भी फिर से सबसे तेज दौड़ने वाला वाइल्ड कैट फैमिली का चीता नजर आएगा। 939 वीरों को ब्रेवरी अवार्ड। तो सेना के 6 जवानों को मिलेगा शौर्य चक्र, 5 को मरणोपरांत सम्मान। तो गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरों के नामों की घोषणा की गई है। इस बार 939 पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए गारंटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी वीरता पदक की सूची में उन कर्मियों के नाम शामिल हैं जिन्हें वीरता के लिए पुलिस मेडल, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल और मेधावी सेवा के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कोविड में अनाथ बच्चों को मिलेगी आपदा राहत राशि। तो प्रदेश में कोविड में अनाथ हुए बच्चों को आपदा राहत राशि मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कहा कि 31 जनवरी तक इस तरह के बच्चों को राहत राशि उपलब्ध कराते हुए इससे शासन को अवगत कराएं। एसटीएच से भागा दुष्कर्म का आरोपी 2 सिपाही निलंबित। तो नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर सुशीला तिवारी अस्पताल की तीसरी मंजिल से भाग गया। 13 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद कोरोना पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धनोल्टी जा रहे सैलानी काणाताल में फंसे।
तो चंबा धनोल्टी मार्ग तीसरे दिन भी यातायात के लिए नहीं खुल पाया। काणाताल और कद्दूखाल के बीच सड़क बंद चल रही है। मैं घर बैठने वाला नहीं, खेल तो अब शुरू होगा। तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के दावे करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। चुनाव से पहले बगावत से निपटने की चुनौती, तो भाजपा में 26 और कांग्रेस में 25 विधानसभा सीटों पर बगावत व असंतोष। अल्मोड़ा कर्णप्रयाग द्वाराहाट थराली विधायक के तेवर बागी हैं। प्रदेश में सपा का प्रचार करेंगे अखिलेश जया। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर सांसद जया बच्चन तक प्रचार करने आएंगे। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। त्रिवेंद्र को उम्मीदवार बनाने की मांग, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेशक पार्टी नेतृत्व से चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थक कार्यकर्ता उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की लगातार पैरवी कर रहे हैं। संक्रमण का दायरा बढ़ा, देश के 400 से ज़्यादा जिले रेड जोन में। तो राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी बहुत कमी जरूर दिखाई दी है, लेकिन जिला स्तर पर हालात अब भी काफ़ी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 400 से ज़्यादा जिले रेड जोन में आ चुके हैं। आज परेड ग्राउंड की ओर जाना हो तो पहले देख लें रूट। तो गणतंत्र दिवस परेड देखने जाना हो तो ध्यान दें, आपको काफ़ी पहले वाहन पार करने पड़ेंगे। रूट भी बदल गए हैं। परेड मैदान के चारों ओर 0 जोन रहेगा। मदद करने में गवा दिए 40 लाख रुपए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद झांसा देकर लुधियाना से खरीद लिए कपड़े। वही खबर है, देहरादून से घर में घुसकर परिवार पर चाकुओं से हमला किया गया। होनहारों को एमबीबीएस सीटें बढ़ने से होगा फ़ायदा, गिरेगी कट ऑफ। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद इसका सीधा फ़ायदा राज्य के होनहारों को मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में दाखिले खुलने के साथ ही सरकारी कॉलेजों की एमबीबीएस सीटों की संख्या 362 से बढ़कर 447 हो जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्रबंधक व अन्य पदों पर सुनहरा मौका। तो 91 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डेंटल डॉक्टर के पदों पर रिक्तियां, तो 23 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर के पदों पर तुरंत करें अप्लाई। तो संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एक उंगली में कितना दम वोट कर देखें हम। तो मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गीत को डीएम ने किया लॉन्च। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मतदाता जागरूकता के लिए बने गीत एक उंगली में कितना दम वोट कर देखें हम लॉन्च किया है। 47 दिन बाद खुला उड़ीसा की युवती की मौत का राज। तो उड़ीसा की युवती की मौत के राज से 47 दिन बाद पर्दा उठ गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में युवती की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। वही खबर है, भगवानपुर से 2 कारों से 4.80 लाख की नकदी बरामद की गई। कार चोरी कर भागा युवक गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है, एक युवक हाईवे किनारे खड़ी कार चोरी कर फरार हो गया। कार चालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर युवक को कार समेत दबोच लिया। झांझरिया को पद्म भूषण व नीरज को पद्मश्री। तो हॉकी खिलाड़ी वंदना, पैराथलीट अवनी, सुमित प्रमोद भी पद्मश्री से सम्मानित होंगे। 17 साल की शेफाली T20 में फिर नंबर 1। तो भारत की 17 साल की बल्लेबाज शेफाली वर्मा मंगलवार को आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज रैंकिंग में 1 स्थान के पायदान से दोबारा शीर्ष पर पहुंच गई। नडाल 3 साल बाद वह कुल 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।
विंडीज के खिलाफ कप्तानी संभालने को रोहित हुए फिट, तो इस हफ्ते चयन में भुवनेश्वर की जगह खतरे में है। महिला हॉकी टीम की फाइनल की राह में कोरिया, तो पूल चरण में जापान के खिलाफ औसत प्रदर्शन के बाद अभियान की ढर्रे पर लाने वाली गत चैंपियन भारतीय टीम कोरिया के खिलाफ महिला एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में उतरेगी। फाइनल के लिए आज कोरिया से लड़ाई। तो एशिया कप में भारत का प्रदर्शन, पहले मैच में भारत का सामना मलेशिया से हुआ और ये मैच भारत ने 9-0 से जीता। साउथ अफ्रीका को मिल सकती है मेज़बानी। तो आईपीएल की मेज़बानी के लिए साउथ अफ्रीका ने बीसीसीआई को भेजा प्रपोजल। अगले महीने बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन स्थल का करेगा ऐलान। वही खबर है रुड़की से, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर भर में चेकिंग। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में चलाया गया चेकिंग अभियान। होटल में ठहरे लोगों के बारे में जुटाई गई जानकारी। शादी बैंड बाजे की उड़ी रौनक, कर्मचारी परेशान। तो संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर लॉकडाउन का सता रहा है डर। कई लोगों ने इन कामों को छोड़कर अन्य कामों की राह पकड़ ली है। हरिद्वार की बेटी वंदना दुनिया में बिखेर रही चमक, तो अब पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का सपना 20 साल में हो पाया पूरा। तो एनएमसी ने लेटर जारी कर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी है। अल्मोड़ा के 5 कर्मियों को मिला पुलिस पदक। अल्मोड़ा जिले में डिमांड के सापेक्ष नहीं मिल पाया आलू का बीज। तो 1000 क्विंटल आलू के बीज की डिमांड भेजी थी, 610 क्विंटल आलू बीज हो पाया है उपलब्ध। वही खबर है अल्मोड़ा से, मनोज, जीना, साई समेत 7 ने भरा पर्चा। सुरेश गड़िया, भूपेश उपाध्याय कमाई के मामले में आगे। तो चंद्रशेखर सभी प्रत्याशियों में सबसे कम कमाई वाले प्रत्याशी हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में कांग्रेस भाजपा में बगावत, चौहान या ललित लटवाल में से एक लड़ेंगे चुनाव। बर्फ से कपकोट के गांव लकलद। तो जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश और हिमपात का सिलसिला जारी है। अल्मोड़ा में संक्रमित अधेड़ की हायर सेंटर ले जाते समय मौत। तो अल्मोड़ा में मंगलवार को हुई 52 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। किशोरों के टीके, कोविड टीके के लिए आज से 2 दिन का विशेष कैंप चलेगा। मनीआगर में 8 पेटी शराब संघ एक को गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ में चंद्रा और धारचूला में धामी ने नामांकन कराया। उक्रांत ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। सुबह एसटीएस से भागा संक्रमित बंदी रात को गिरफ्तार। तो बंदी की सुरक्षा में लगे 2 सिपाही, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। सीओ के नेतृत्व में बनी 4 टीमों ने देर रात को आरोपी को पकड़ लिया। वही खबर है हल्द्वानी से, कोरोना के 585 मरीज मिले, 2 लोगों की मौत हो गई। केएमवीएन पर्यटकों को दे रहा ऑफर, पहले आओ सस्ता पाओ। कुमाऊं मंडल विकास निगम पर्यटकों को कुमाऊं मंडल की सबसे बढ़िया लोकेशन पर बने गेस्ट हाउस में रुकने के लिए लुभावने ऑफर दे रहा है। इसके लिए योजना बनाकर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों से करार किया गया है। योजना की शुरुआत मंडल की 15 मुख्य लोकेशन में होनी है। जिले भर में मतदाताओं ने ली मतदान की शपथ। हुए खबर है हल्द्वानी से, टिकट कटने पर महेश शर्मा हुए भावुक। पिथौरागढ़ में भूकंप, आधी रात में बाहर निकले लोग। तो सीमांत जनपद में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ नगर सहित धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, थल और बेरीनाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की दहशत से आधी रात में लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल कहीं से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वही खबर है उत्तरकाशी से, सहायक लेखाकार गिरफ्तार। और ट्रेजरी में लाखों रुपए के गबन के आरोप में नामजद 3 में से एक आरोपी को उत्तरकाशी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीडीहाट और गंगोली हाट में इस बार भी कांटे की टक्कर। तो भाजपा कांग्रेस के बागी राह में रोड़ा। गंगोली हाट में 2017 का चुनाव हार गई थी कांग्रेस। मरीजों के लिए बेड नहीं, कुत्ते फरमा रहे आराम।
तो पिथौरागढ़ से खबर है, स्थानीय लोगों ने कहा रोगियों की सुरक्षा को लेकर के अस्पताल प्रबंधक नहीं है गंभीर, अस्पताल प्रबंधक भी मामले में अनजान है। बाराकोट में सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार दहशत। तो बाराकोट बाजार में एक बार फिर से गुलदार की दस्तक से लोग दहशत में आ गए हैं। बनबसा में 25 लाख के जेवरात संग 3 को गिरफ्तार किया गया। मुनस्यारी में -3, पिथौरागढ़ में 1 डिग्री पहुंचा पारा। उधम सिंह नगर में 11 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। जिले में 129 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही खबर है ये रुद्रपुर से। रुद्रपुर में 1.40 करोड़ के नशे के साथ 3 को दबोचा गया। रुद्रपुर से खबर आई है, एसओजी ने 2 लाख की नकदी संग 3 सट्टेबाज को दबोचा है। वहीं शक्ति फार्म से खबर आई है, नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। धनोल्टी जा रहे सैलानी कांडा ताल में फंसे तो बर्फ बनी मुसीबत, तीसरे दिन भी नहीं खुला चंबा धनोल्टी मार्ग। वहीं खबर है, जोशीमठ से सड़क खुलने पर पर्यटकों ने राहत की सांस। गोपेश्वर से खबर है, इंटर की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राएं जाते हैं 30 किलोमीटर पैदल। तो घाट ब्लॉक के कई गांवों में नहीं है इंटर कॉलेज। वहीं फोन तो है लेकिन नेटवर्क नहीं। तो गोपेश्वर से खबर आई है। थैंग और जोशीमठ में जाख देवता का नरसिंह मंदिर परिसर में विलीन। तो देवता के पशुओं ने ढोल दमाओं की थाप पर किया नृत्य। वही खबर है, कर्णप्रयाग से शिवम को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो उत्तराखंड में पुरस्कार पाने वाले एकमात्र युवा है शिवम, 1 लाख रुपए का मिला पुरस्कार। वही खबर आई है, हरिद्वार से पुलिस अलर्ट चलाया चेकिंग अभियान। तो कोतवाली और थाना पुलिस ने होटल लॉज धर्मशालाओं में गहन चेकिंग की। सोमवती अमावस्या पर बन रहा सिद्धि योग। तो सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या का स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। इस बार 2 दिनों तक अमावस्या का योग रहेगा। 1 फरवरी को सुबह 11:15 बजे के बाद मौनी अमावस्या भी शुरू हो जाएगा। आज राजपथ पर कदमताल करेंगे रुड़की के 2 कैडेट। वही खबर है, रामनगर से प्रवासी पक्षियों का शिकार, 15 मृत और 2 जिंदा पक्षी बरामद किए गए। आरोपी भाग गया है। बात करते कुआं की खबरों की, तो 25 लाख के जेवरों के साथ 3 चोर धरे। तो बनबसा से खबर आई है। वही खबर है, लोहा घाट से युवती की फेसबुक आईडी हैक कर भेजे जा रहे अश्लील मैसेज। मेले से पहले पूर्णागिरि धाम की पेयजल लाइन होगी ठीक।